Hello students, this is my 8th video on the chapter Acid, Base and Salt, chapter 2 for class 10, and in this video we will discuss about the salt. Now the question is what is a salt? What is a salt? तो सॉल्ट बेसिकली प्रोडक्ट होता है एसिड और बेस का। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूँ HCl और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H है यानी कि जो हाइड्रोजन है उसको मैं रिप्लेस कर दूँ बाय एनी मेटल्स। मान लो कि मैं यहाँ पर H को रिप्लेस कर रहा हूँ सोडियम मेटल के थ्रू, तो यहाँ पे H की जगह पे कौन ले लेगा? सोडियम, और क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड NaCl। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड बाय द मेटल्स दैट विल फॉर्म अ सॉल्ट। तो ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का मैं H को रिप्लेस करूँ बाय अदर मेटल, मैं मेटल से यहाँ पे ले लूँ जिंक मेटल और जिंक के थ्रू उसको डिस्प्लेस करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट। अनदर सॉल्ट यहाँ पे बन गया जिंक सल्फेट। तो सॉल्ट बेसिकली क्या है? प्रोडक्ट है एसिड और बेस का। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिड का रिप्लेसमेंट, एसिड का जो H है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय द मेटल के अलावा कुछ आयंस भी यहाँ पर है। इस देखो अमोनियम आयन, अगर मैं उस अमोनियम आयन के थ्रू रिप्लेस करूँ, इसे मान लो यहाँ पे HCl है, तो HCl का H को मैं रिप्लेस करूँ अमोनियम आयन के थ्रू, अमोनियम, इट इज़ अमोनियम, तो यहाँ पे एक सॉल्ट मिलेगा हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, एक चीज़ नोट करना यहाँ पे कि सॉल्ट का, बहुत लोग समझते हैं कि सॉल्ट का मतलब केवल सोडियम क्लोराइड होता है। नहीं, केवल सोडियम क्लोराइड नहीं, सॉल्ट मतलब फैमिली का नाम हो गया सॉल्ट, और उस फैमिली का मेंबर ये सब है। कॉमन सॉल्ट क्या है? मेंबर ऑफ द सॉल्ट, जिंक सल्फेट सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट एक जनरल नेम है और ये एक्चुअल में सोडियम क्लोराइड को रिफर नहीं करते। बाकी ये सारे सॉल्ट में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है सॉल्ट का, वो देखो कि इट इज़ अ कंपाउंड। सॉल्ट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ कंपाउंड formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. It is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. बेसिकली हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं। एसिड का रिएक्शन करा दो बेस के साथ, acid and base both combine to form salt and water। रिप्लेसमेंट कैसे होगा एसिड का H? तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एसिड लिया और बेस लिया, कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है तो वहाँ पे सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे यहाँ पे एसिड में ले लूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बेस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा? देखो एसिड का H+ और OH- बेस का
वो बना लेगा वाटर NH2O, और क्या बच गया Na प्लस और Cl माइनस, ये बन गया सॉल्ट NaC। तो ये सॉल्ट बन गया और ये वाटर। तो बेसिकली जो सॉल्ट होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे मैं सॉल्ट की बात करूँ तो NaCl यहाँ पे है, तो सॉल्ट में बेस क्या है, इसमें दो पार्ट हो गया, एक तो बेस का पार्ट है और एक एसिड का पार्ट है। सॉल्ट्स आर मेनली प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसमें बेस का पार्ट कौन आ गया, और बेस देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड देखो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस सॉल्ट के लिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन आ गया, सोडियम आयन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन आ गया, Cl। तो बेसिकली सॉल्ट के दो पेरेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक तो आपका बेस और एक क्या है, एसिड। अनदर देखो यहाँ पे इसे हमने लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl के भी दो पेरेंट्स यहाँ पे देखो, इसमें अमोनियम आयन कहाँ से आ रहा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, Cl माइनस कहाँ से आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो कि एक एसिड है। तो कोई से भी सॉल्ट हैं उनके दो पेरेंट्स होंगे, एक तो बेस होगा, एक एसिड होगा। तो हमने देखा अभी सॉल्ट्स जो होते हैं लार्ज नंबर में होते हैं, एक सिंगल सॉल्ट नहीं होता है बल्कि एक लार्ज नंबर में सॉल्ट होते हैं। तो इन सॉल्ट के लिए एक फैमिली होगा जहाँ पर बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट जैसे यहाँ पे लिया क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट है यहाँ पे। तो क्लोराइड सॉल्ट दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब हुआ कि ये सॉल्ट किसका है, तो सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट क्या होगा, क्लोराइड सॉल्ट होगा। यानी कि सॉल्ट में कॉमन क्या मिलेगा, कि दे हैव कॉमन Cl माइनस, दे हैव कॉमन Cl माइनस आयन। मतलब इस सॉल्ट में आपको क्या कॉमन मिलेगा, क्लोराइड आयन, Cl माइनस इज कॉमन इन द सॉल्ट। जैसे एग्जांपल देखो क्लोराइड सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटासियम क्लोराइड KCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इन सारे सॉल्ट में हम क्या देख रहे हैं कि क्लोराइड आयन, मतलब दिस ऑल सॉल्ट्स आर बेसिकली द क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है। सिमिलरली द सेकेंड सल्फेट सॉल्ट। अगर मैं सल्फेट सॉल्ट की बात करूं तो सल्फेट कहाँ से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फेट सॉल्ट मतलब बेसिकली ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, salt of sulfuric acid, any H2SO4, sulfuric acid having the formula H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट क्या होंगे, सल्फेट सॉल्ट। इसमें क्या कॉमन मिलेगा, कॉमन, दे हैव कॉमन सल्फेट आयन, दे हैव कॉमन सल्फेट यानी SO4 2 माइनस आयन। जिस सॉल्ट में SO4 2 माइनस मिल रहा है वो सॉल्ट क्या होगा, सल्फेट आयन। एग्जाम्पल्स जैसे आप पे ले सकती हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटासियम सल्फेट K2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 एट्सेट्रा। तो ये सारे सॉल्ट में हम क्या देख रहे हैं, सल्फेट कॉमन है। तो मतलब ये सॉल्ट क्या कहलाएंगे, सल्फेट सॉल्ट कहलाएंगे। थर्ड नाइट्रेट सॉल्ट। नाइट्रेट सॉल्ट देखिए नाइट्रेट कहाँ से आएगा, नाइट्रिक एसिड से, बेसिकली द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो दे आर द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट क्या फॉर्म करेंगे, नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म करेंगे। मतलब इसमें कॉमन क्या मिलेगा कि दे हैव कॉमन नाइट्रेट आयन, दे हैव कॉमन
NO3- है। नाइट्रेट आयन कॉमन रहेगा नाइट्रेट सॉल्ट में। एग्जाम्पल लाइक सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन सॉल्ट में क्या कॉमन है, नाइट्रेट। बेसिकली दे आर नाइट्रेट सॉल्ट। एंड द नेक्स्ट वन कार्बोनेट सॉल्ट। कार्बोनेट सॉल्ट, तो ये सॉल्ट किसका होगा, कौन से एसिड का होगा, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला उसका, H2CO3। तो देखिए यहाँ पे इसमें कार्बोनेट है, द कार्बोनेट सॉल्ट, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। द कार्बोनेट सॉल्ट में क्या कॉमन रहेगा, कार्बोनेट आयन। दे हैव कॉमन कार्बोनेट आयन, दे हैव कॉमन विच आयन, कार्बोनेट आयन, carbonate CO3 2-, carbonate ion is common. Example we can take like sodium carbonate Na2CO3, potassium carbonate K2CO3, calcium carbonate CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। तो इन सारे सॉल्ट में क्या कॉमन देख रहा है, कार्बोनेट, एंड दे आर कॉल्ड कार्बोनेट सॉल्ट। नेक्स्ट वन एसिटेट सॉल्ट। एसिटेट सॉल्ट, एसिटेट कहाँ से आएगा, एसिटिक एसिड से, यानी कि सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और कॉल्ड एसिटेट सॉल्ट। एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या है इसका, CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो इस सॉल्ट, इस एसिड का सॉल्ट क्या कहलाएगा, एसिटेट सॉल्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे, नहीं कि इसमें कॉमन एक चीज़ देखो, इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको, एसिटेट आयन CH3COO-। दिस आयन इज कॉल्ड एसिटेट आयन। Acetate ion is common in this salt. Acetate ion is common in this salt. Example जैसे आप ले सकते हो सोडियम एसिटेट CH3COONA, सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट। कैल्शियम एसिटेट CH3COO2Cl, कैल्शियम एसिटेट। लेड एसिटेट देखो PbCH3COO2। तो दीजिए तो सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट हो गया, एसिटेट का, मतलब इसमें क्या कॉमन है, एसिटेट कॉमन है, एसिटेट कॉमन है, एसिटेट कॉमन है। तो दे आर कॉल्ड एसिटेट सॉल्ट। नेक्स्ट देखो, अब मैं बात करूँ सोडियम सॉल्ट की। तो सोडियम सॉल्ट देखो नाम से क्लियर, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट की अगर बात हम कर रहे हैं तो सोडियम यहाँ पे कॉमन रहेगा। सोडियम सॉल्ट मतलब सॉल्ट ऑफ सोडियम, किसका सॉल्ट, यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ सोडियम। कॉमन क्या मिलेगा आपको, सोडियम आयन। Na+ आयन इज कॉमन, ठीक है, Na+ आयन इज कॉमन। इस सॉल्ट में क्या कॉमन मिलेगा, Na+। जैसे एग्जांपल देखो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम एसिटेट CH3COONA। तो इसमें मतलब जो कॉमन है उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे कि वो सॉल्ट उसका है। तो सोडियम सॉल्ट, इसमें क्या कॉमन है, सोडियम कॉमन है। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम सॉल्ट की, तो पोटेशियम सॉल्ट में क्या कॉमन मिलेगा, पोटेशियम आयन। पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट मतलब यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम आयन। K+ आयन इज कॉमन, K+ आयन इज कॉमन।
तो इसमें के प्लस आयन यहाँ पे कॉमन रहेगा, मतलब ये सॉल्ट किसका है, पोटेशियम का है। तो जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूँ KCl, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम कार्बोनेट, तो ये सॉल्ट क्या है, पोटासियम के, पोटासियम साइन कॉमन। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉपर सॉल्ट, तो कॉपर आयन इसमें कॉमन रहेगा। जिंक सॉल्ट, जिंक आयन इसमें कॉमन रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक सॉल्ट की फैमिली बनाते हैं। चलो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड आउट एसिड, फाइंड आउट एसिड एंड बेस, acid and base in the following salt and identify the families of salt also. Identify the families of salt ऑल्सो। तो जैसा मैंने बताया था कि सॉल्ट जो होती है वो इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें एक एसिड का पार्ट होता है, एक बेस का पार्ट होता है। तो हमें इस पे आइडेंटिफाई करना है गिवन सॉल्ट में कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और ये भी बताना है कि मतलब वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि वो सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो सॉल्ट यहाँ पे गिवन है K2SO4, पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये क्वेश्चन से हमारा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सॉल्ट है पोटासियम सल्फेट, देखो पोटासियम सल्फेट यानी K2SO4, तो इसमें दो पार्ट है, एक तो तुम्हारा K प्लस यानी ये कहाँ से आएगा, कटायन K प्लस, और सल्फेट SO4 2- आयन। तो दो आयन्स यहाँ पे K प्लस और सल्फेट आयन। तो K प्लस कम्स फ्रॉम द बेस, ये कहाँ से आएगा, बेस कौन सा यहाँ पे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सल्फेट कम फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो इस सॉल्ट में बेस कौन सा हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। एक चीज़ नोट करना कि ऑल दी सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, मतलब उनमें आयन्स होते हैं, K प्लस और सल्फेट आयन देख रहा हूँ आप पर इस सॉल्ट में। तो K प्लस कम्स फ्रॉम द बेस, कटायन हमेशा कहाँ से आएगा, बेस से आएगा। बेस क्या है यहाँ पर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सिंपली इसमें OH- लगा दो। और सल्फेट जो अनायन होगा, अनायन कम्स फ्रॉम द एसिड, उसमें H+ लगाना है। तो उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया सॉल्ट के लिए, और सल्फ्यूरिक एसिड इज द एसिड फॉर द सॉल्ट। अगेन चलो नेक्स्ट सॉल्ट लेते हैं, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसमें देखो बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, Na+ एंड सल्फेट आयन। तो Na+ बेस बनाएगा NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कैल्शियम सल्फेट अनदर सॉल्ट CaSO4, तो इसमें एसिड हो गया, सॉरी इसमें बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिड हो गया इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट सॉल्ट लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, Mg2+, कहाँ से आया, तो बेस कौन सा बेस है आपको यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सल्फेट कम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अगला सॉल्ट लेते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट CuSO4, तो कॉपर सल्फेट कॉपर आयन यहाँ पे Cu2+, ये कहाँ से आएगा, बेस कौन सा यहाँ पे, CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सल्फेट
SO4 2 माइनस, ये कहाँ से आएगा, तो एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इस सॉल्ट में बेस कौन सा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला सॉल्ट देखते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है NaCl। NaCl देखो यहाँ पे बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl माइनस कम्स फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो बेस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड कौन सा यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला सॉल्ट लेते हैं यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का। तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 तो सॉल्ट यहाँ पे बेसिकली किसका है, तो Na प्लस कम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस कम्स फ्रॉम नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस सॉल्ट में बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड हो गया नाइट्रिक एसिड। एंड द लास्ट क्या बचा, सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड लास्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखो सोडियम कम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट कहाँ से आएगा, तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड देखो यहाँ पे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसमें NH4 प्लस कहाँ से आएगा, NH4 प्लस है और इसमें Cl माइनस है। NH4 प्लस कम फ्रॉम द बेस NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Cl माइनस कम्स फ्रॉम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड में जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और बेस कौन सा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया इसमें कौन सा एसिड कौन सा बेस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इन सॉल्ट की फैमिली का नाम देना है। जैसे आप सॉल्ट देखो, इस सॉल्ट को बोल सकते हो पोटासियम सॉल्ट, यहाँ पे सल्फेट सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट यहाँ पे सल्फेट सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट या सल्फेट सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट या सल्फेट सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट या सल्फेट सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या नाइट्रेट सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट या कार्बोनेट सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट या क्लोराइड सॉल्ट। तो ये सॉल्ट कौन कौन से हो गए यहाँ पर, लिस्ट इसका यहाँ पे नोट करते हैं। पोटासियम सॉल्ट हो गया, पोटासियम सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट, एंड कार्बोनेट सॉल्ट, कितने सॉल्ट की हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कुछ है सल्फेट सॉल्ट, पोटासियम सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट। अच्छा, अमोनियम सॉल्ट भी यहाँ पर NH4 देखो, यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट, और क्या है, तो क्लोराइड सॉल्ट भी, तो हमने जो फैमिली आइडेंटिफाई किया सॉल्ट का वो कितने हो गए, देखो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग सॉल्ट इंफॉर्मेशन, हमने कुछ यहाँ पे जाना सॉल्ट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि सॉल्ट सॉल्यूशन का pH क्या होता है।
उसके बारे में जानेंगे, पीएच के बारे में। पीएच डिपेंड किस पे करता है, आखिर क्या रीज़न है कि सॉल्ट न्यूट्रल भी होता है, सॉल्ट बेसिक भी होता है सॉल्ट का सोल्यूशन, और सॉल्ट का सोल्यूशन एसिडिक भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।